क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 33वां रविवार है और आज की उपासना हमारे सामने अशरफियों का दृष्टांत प्रस्तुत करती है। हम कई बार इस दृष्टांत को सुन चुके हैं। हमें मालूम है कि इस दृष्टांत में एक स्वामी अपने सेवकों को कुछ पैसे सौंपता है और फिर लौट आने के बाद उसके जो दो सेवक थे उन पैसों को दुगना या तिगुना करते हैं। लेकिन एक सेवक था जो आलसी था और उसने उन पैसों को भूमि में ही छिपा दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृष्टांत के अंत में स्वामी उस आलसी सेवक को सजा देता है। वाकई इस दृष्टांत के द्वारा यीशु क्रिस्त अपने पुनरागमन के बारे में सिखाते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। यह स्वामी कौन है? वास्तव में स्वामी स्वयं यीशु है, जो स्वर्ग में आरोहित हो चुका है और जल्द ही जल्द वापस भी आने वाला है। कभी आने वाला है हमें मालूम नहीं, वह कभी भी आ सकता है। उसका पुनरागमन किसी भी समय संभव है और ऐसे स्थिति में यह सेवक कौन है? यह सेवक हम सब है और हम सबको अपनी प्रतिभाओं के अनुसार एक महान संपत्ति दी गई है। और यह महान संपत्ति क्या है? पैसा नहीं है। ठीक है, दृष्टांत में कुछ पैसे हैं जिसको हम ग्रीक में टैलेंट कह सकते हैं, टैलेंट। और टैलेंट यानी 20 साल की कमाई, 20 साल की कमाई, एक टैलेंट यानी 20 साल की कमाई। यह वास्तव में हमारा विश्वास है। यह जो संपत्ति है हमारा विश्वास है, जो हमें स्नान संस्कार के द्वारा प्राप्त हुआ है। और यीशु हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? यीशु हमसे अपेक्षा रखते हैं कि उसके अच्छे शिष्य के नाते हम इस विश्वास को आगे बढ़ाए, इस विश्वास में दृढ़ रहे, आशा में दृढ़ रहे, उसको बहुगुणित करे, दुगना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे अपनी प्रतिभाओं के अनुसार, और प्रेम का माध्यम बन जाए, प्रेम का माध्यम बन जाए, प्रीति का माध्यम बन जाए, मोहब्बत का माध्यम बन जाए। और यही हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शायद हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। एक ईसाई होने के नाते हमारा मूल कर्तव्य है सुसमाचार प्रवर्तन, मिशन कार्य, जिसके द्वारा हम अपने विश्वास का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग यीशु क्रिस्त के इस कार्यों के लिए कर सकते हैं। यीशु का आगमन, पुनरागमन कभी भी संभव है। साथ ही साथ हमारी जो मृत्यु है यह किसी भी समय दस्तक दे सकती है। एक प्रश्न पूछे, क्या हम तैयार हैं? आमीन।